बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जब चिकन ब्रोस्ट या रोस्ट बनाएं तो किस तरह चिकन को जूसी और सॉफ्ट बनाएं और किस तरह इसके अंदर से खून को ख़त्म करें और उसकी स्मेल को ख़त्म करें और किस तरह उसकी बाहर वाली लेयर को क्रिस्पी बनाएं, जाने ये तमाम राज आज की वीडियो में। परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी। मैंने 1.5 किलो चिकन लेग पीसेस लिए जो कि तादाद में 6 थे। जस्ट पीस या कोई भी चिकन का पोर्शन ले सकते हैं। अब हम इन चिकन लेग पीसेस पे इस तरह कट्स लगाएंगे कि इसमें से फ्राई करते हुए या उसके बाद खून ना निकले। नीचे वाली साइड को ऊपर करेंगे और 2 से 3 कट्स लगाएंगे। कट बिल्कुल जोड़ के सेंटर में जहाँ जोड़ की हड्डी थी वहाँ पे लगाएंगे। फिर नोक वाली छुरी लेंगे और मसल्स को इस तरह काटेंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। फिर हड्डी के साइडों से भी गोश्त को अलग करेंगे। इस तरह चिकन पीसेस को काटने से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होंगे और बहुत ही जूसी, करारे और क्रिस्पी सॉफ्ट बनेंगे। दूसरी साइड के ऊपर लेकर आएंगे, उससे भी 5 कट्स फासे फासे पे लगाएंगे पूरे लेग पीस के ऊपर। इस तरह हमने तमाम पीस को कट्स लगा लेने हैं। बाज़ारों में जो लेग पीसेस मिलते हैं उन पे इस तरह कट्स लगाए जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह हड्डी तक कट्स लगे हुए हैं और किस तरह लेग की हड्डी भी दोनों तरफ से गोश्त से अलग है। इस तरह मसाला हड्डी तक जाएगा और बहुत ही करारे और मज़ेदार लेग पीसेस बनेंगे। अब एक बाउल को काउंटर में लेकर आएँ, उसमें इतना पानी डालें कि तमाम पीसेस उसमें डूब जाएं। सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के नमक शामिल करूँगी। 4 टेबलस्पून या फिर चौथाई कप सिरके का इसमें शामिल करेंगे। सिरका शामिल करने के बाद मैं हाफ़ टी स्पून इसमें टाटरी का शामिल करूँगी। मेरे पास लहसुन पाउडर पड़ा हुआ था जो कि बरसात के मौसम की वजह से इस तरह जुड़ गया था, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश था। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन पाउडर का पानी में शामिल किया। 6 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया और लहसुन की डलियों को भी मैंने हाथ की मदद से तोड़ दिया। अब इन चिकन पीसेस को हमने इसमें डिप करना है कम से कम 2 घंटे के लिए। इनको डिप करने के बाद कवर करें और छोड़ दें ताकि तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से इन पे असर कर जाएं। सन और टाटरी इसके अंदर तक जाएगा और इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा, जबकि हरी मिर्ची का फ्लेवर इसको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा। नमक इसको सॉल्टी करेगा और सिरका इसमें एक करारापन और खस्तापन लेकर आएगा, इसका रेशो खोलेगा, अंदर से खून निकल बाहर आए, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट से लेग पीसेस रेडी हों। ये देखें तमाम लेग पीसेस वाइट पड़ चुके हैं। सिरके, नमक, मसालों की वजह से इनका रंग चेंज हो गया है। अब हम इनको निकालेंगे, स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दूसरी तरफ अब एक बोल को काउंटर पर लेकर आएँ और करेंगे इसका मज़ेदार सा ड्राई मसाला रेडी। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक मैंने पहले भी पानी में शामिल किया था, इसलिए इस स्टेज पे 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। 1 टीस्पून चाइनीज़ साल्ट और 1.5 टेबलस्पून मोटा दरदरा कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी और 1.5 टेबलस्पून ही मैं इसमें ज़ीरे के शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें येलो फूड कलर के शामिल करूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हाफ़ टेबलस्पून ही मैं इसमें अजवाइन की शामिल करूँगी। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा ब्रोस्ट मसाला रेडी हो चुका है। बनाएं और जार में महफूज करें। मछली पे इस्तेमाल करें या फिर चिकन पे इस्तेमाल करें। ये जो मसाला मैंने रेडी किया है 1.5 किलो चिकन के लिए से परफेक्ट और ज़बरदस्त मेजरमेंट है। आप इस मेजरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा क्वांटिटी में ये मसाला रेडी कर सकते हैं। दूसरी तरफ चिकन पीसेस का पानी खुश हो चुका था, वो अच्छे तरीके से नुचड़ चुके थे। अब हम लगाते हैं बहुत ज़बरदस्त मसाला चिकन पीसेस के ऊपर। बाउल को काउंटर पे लेकर आएंगे और चम्मच की मदद से मसाला इसके ऊपर डस्ट करेंगे। हाथ की मदद से फैलाते हुए कट्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर पूरे लेग पीस से हर तरफ इस मसाले को अप्लाई करेंगे। इस तरह तमाम लेग पीस से ये मसाला अप्लाई करेंगे। येलो फूड कलर डालने से इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के बाज़ार में होता है। आप जब मसाला बना था वो भी मैंने पीस के ऊपर डाला, उसको भी अच्छे तरीके से पीसेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। अगर मेरी वीडियो आपको इससे भी अच्छी लग रही हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये देखिए माशाल्लाह किस तरह मसाला इसके ऊपर चिपका हुआ है और बिल्कुल भी उतरा नहीं है। अंदर जॉइंट तक और वो हड्डियों तक किस तरह मसाला गया हुआ है। यही एक बेहतरीन और परफेक्ट मसाले की निशानी है। तमाम मसाला अच्छे तरीके से पीस से कोट हो जाए तो फिर लेंगे लीमू। मेरा 1.5 किलो चिकन था, इसलिए मैंने दरमियाने साइज़ के 4 लीमू लिए, उनको काटा
एक एक लीमू के इनके ऊपर निचोड़ा और अच्छे तरीके से इनको टॉस किया। इस तरह मैं लीमू निचोड़ती गई, उनको टॉस करती गई, यहाँ तक कि तमाम लीमू अच्छे तरीके से इन पीसीज मसाले के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन लीमू लगाने के बावजूद ही आप नोटिस करें कि मसाला पीसीज के ऊपर से नहीं उतरा। लीमू की क्वांटिटी आप थोड़ी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। इस स्टेज पे आप इसको 2 दिन के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए या फिर 2 से 3 घंटे के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, मैरिनेट कर सकते हैं। यह मसाला लगाएं और उनको फ्रीज़ कर दें। जैसे मेहमान आए इनको निकालें और लास्ट वाली कोटिंग अप्लाई करें और इनको फ्राई करें। तो सबसे लास्ट में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदे के लिए उनको अच्छे तरीके से मिक्स किया। अगेन चम्मच की मदद से मैं मैदे और कॉर्नफ्लोर को इनके ऊपर डस्ट करूँगी और टॉस करती जाऊँगी। सबसे आखिर में अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मैदे को और कॉर्नफ्लोर को बैलेंस करूँगी। आपने इससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर या मैदा यूज़ नहीं करना। कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी होंगे। मैदे से इनके ऊपर बहुत ही बारीक सी लेयर आएगी, जिससे ये बहुत ही मज़ा करारे रेडी होंगे। एग पीसेस मुकम्मल पर रेडी हो चुके हैं, फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म किया और 2 पीसेस को कढ़ाई के अंदर डाला। हमने टोटल 10 मिनट तक इनको फ्राई करना है, लेकिन इस बात का ख्याल है कि फ्लेम मीडियम टू लो हो। पहले 3 मिनट बाद आप इनकी साइड चेंज करें। इतना 5 से 6 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद दूसरी तरफ से भी 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं। जब ये बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं तो हम इनको निकालेंगे। हल्की आंच पे पकाने से ये होगा कि ये अंदर तक गल जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रेडी होंगे और इनका खून और ब्लड भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। और ये लीजिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त लेग पीसेस रेडी हो चुके हैं। देखो माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हुए हैं और इनकी कोटिंग बहुत ही शानदार हुई है। फ्राई करते हुए भी एक भी दाना इसके ऊपर से मसाले का नहीं उतरा। इस तरह तमाम पीसों को तले और इंजॉय करें और अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब हम इनको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। केचप और रायता हो, साथ हो ज़बरदस्त सा सलाद, यकीन कर मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हुए हैं, अंदर से जूसी और सॉफ्ट, ना ही खून ना ही कोई स्मेल, हड्डियों तक पके हुए हैं। खाएं, एंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।